जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है उतना ही उसका महात्म्य बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात बताएं हम आपको। हमारे वेदांत विषय से आचार्य का अंतिम वर्ष था, उसकी मौखिक परीक्षा होनी थी। एक मौखिक प्रश्न पत्र भी होता था, अब भी होता है कि नहीं होता है। तो उसमें 3-4 परीक्षक थे जिनको मौखिक परीक्षा लेनी थी। एक बनारस के थे, एक प्रयाग के थे और वृंदावन से पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा गुरु जी थे। तो विद्यार्थी लोग पता लगाते रहते हैं कि मौखिक में कौन आएगा परीक्षा लेने। तो हमको पता चला कि झाजी गुरुजी भी परीक्षकों में हैं। तो झाजी गुरुजी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके नाते हमको भी जानते हैं। तो हम धीरे से गुरुजी के पास जाके कहेंगे, गुरुजी ऐसे उल्टे पलटे प्रश्न मत पूछना कि हम बोल ना पावें, तो अच्छे बढ़िया नंबर दे देना हमको परीक्षा में। इस भाव से सवेरे भोर में ही चल के निम्बार्क विद्यालय में पहुंच गए। और झाजी गुरुजी संध्या कर रहे थे और सवेरे सवेरे हम पहुंच गए। सूर्योदय के पूर्व संध्योपासन कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे। नित्य नियम से जैसे उठे तो हमने प्रणाम किया। कहा, कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे? महाराज जी से, महाराज जी ठीक हैं? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक है। तो सवेरे सवेरे कैसे आए? तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा संकोच तो लग रहा है बोलने में, फिर भी प्रार्थना है। हमने सुना है कि आप मौखिक परीक्षा लेने वालों में आप रहेंगे। हाँ हूं। तो हमने कहा गुरुजी हमारा थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ ऊपर आ जाओ भैया जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सामने और आगे और आगे। तो हमारी बात सुन के हंसे और बोले अच्छा हुआ आप आ गए, अब बढ़िया से ध्यान रखेंगे। हाँ खूब बढ़िया से आपसे पूछेंगे, हम ही पूछेंगे आपसे। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको कह रहा हूं सावधान हो जाना, एकदम अनुत्तीर्ण करके 1 नंबर भी नहीं दूंगा। बड़ी समस्या हुई। जिनसे सिफारिश करने आए वो वे ही कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया बता दिया, बढ़िया से परीक्षा लेंगे। हमने कहा गुरुजी हमको पता होता तो हम तो आपसे सिफारिश लगवाने आते नहीं। बोले जिन लोगों ने साल भर पुस्तक ही नहीं देखी, गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ाई नहीं, जिनको पूछने पर विशिष्टाद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इतना भी नहीं आता, उनसे हम प्रश्न करेंगे। आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, पूछना होगा तो आपसे ही ना पूछा जाएगा। तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे?
तो हमने कहा गुरुजी फिर एक बात है, हम बढ़िया से उत्तर देंगे, आप थोड़ा संकेत कर दीजिए कि हम क्या पूछेंगे। अरे वाह, बोले हम पहले ही बता देंगे कि हम क्या पूछेंगे और तुम रट के आओगे, तैयारी करके आओगे तो परीक्षा क्या होगी, इसका नाम परीक्षा है। बोले जाइए, हम दंडवत करके चले आए और हमको उस मौखिक प्रश्न पत्र में 100 में 100 नंबर मिले। सभी ने पूछा और सब संतुष्ट हुए, सब संतुष्ट हुए। ये गुरुदेव की कृपा। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस अंश में हमने उसको उद्धृत किया कि जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है, परीक्षार्थी की महिमा और परीक्षा की महिमा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो इतनी कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की न लेते तो उनके यश का जो विस्तार हुआ, उनका स्वरूप जो निखरा, सत्य से सारे संसार को परिचय प्राप्त हुआ, वो न होता। आज भी सत्य की प्रेरणा सब लोग हरिश्चंद्र जी से लेते हैं।